disconnected. जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। साथियों, जैसे हम लोग क्लासेस कर रहे हैं डेली लाइव, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपके मार्क्स अच्छे आ पाएँ, तो जल्दी से जोड़ लीजिए अपने मित्रों को, और मित्राणियों को भी जोड़ सकते हैं आप लोग अगर चाहें तो, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग करेंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कल हम लोग कर रहे थे इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों की बात, उन्हीं को आज आगे बढ़ाएंगे। और आज की और कल की क्लास को मिलाकर के, यानी 2 क्लासेस के बाद में लगभग आपकी जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे आपका बीए हो, बीए एलएलबी हो या फिर एलएलबी हो, और बाकी जो भी आपके बीकॉम बीएससी जो भी एग्जाम में आपके जीएस आती है, उन सभी के लगभग क्वेश्चंस पॉलिटी से खत्म हो जाएंगे। तो जुड़ने के लिए, अच्छी क्लासेस के लिए, बेहतरीन कंटेंट के लिए एक बार वीडियो को शेयर करके लाइक ज़रूर कर लेना। मुझे एक बार कहना ना पड़े, अगर कहना पड़ेगा तो बहुत दुख की बात होगी, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 1 मिनट और देखते हैं कि आपके मित्र और मित्राणियाँ कितनी देर में आ रहे हैं। तब तक आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ध्यान देना है इस पर 3 चीज़ों पर। क्या क्या दिया है? पार्ट्स, आर्टिकल और शेड्यूल्स। और कब का पूछ रहा है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। कब का पूछ रहा है? मूल संविधान में, ठीक है। ये याद रखना, भारतीय मूल संविधान की पूछ रहा है, तो इस चीज़ पर ध्यान देना है। और आंसर जल्दी से छाप दीजिए, जल्दी से आपका आंसर आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। जब तक आपके मित्र जोड़ रहे हैं, आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दे करके अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं। चलिए, ठीक है। जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। ये क्लास बीबीए, बीएस, बीएससी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऐसी क्लास है कि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, पहला प्रश्न आते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ मास्टर जी, बिल्कुल आईआईटीएन साहब, अगर आप यूट्यूब की क्लासेस को सारी देखते हैं तो 60 से 70% के बीच में मार्क्स आ सकते हैं, यानी कि 120 से लेकर के 140 मार्क्स आ सकते हैं। यूट्यूब की क्लास के साथ में अगर हमारे टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप के टेस्ट सीरीज को लगा लेते हैं तो आपके 140 से 150 मार्क्स आ जाएंगे। इसके साथ में अगर आप हमारा क्विज ग्रुप भी ज्वाइन कर लेते हैं तो 160 तक मार्क्स आ सकते हैं। 160 से ज़्यादा की मैं बात नहीं करता हूँ, मैं 200 में से 200 की बात तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सिलेक्शन आपका 120 पर हो सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा आपसे, तो इसलिए हमारा टारगेट भी उतना ही रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, पहला प्रश्न का उत्तर आ चुका है, तो पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें बिल्कुल बोला गया है कि ये इसका आंसर होगा 22 भाग 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल हैं अपने भारतीय संविधान के अंदर, ठीक है। जब मूल संविधान की बात चली, मूल संविधान की कब बात चलती है सर? मूल संविधान की बात करते हैं तो बात होती है 26 जनवरी 1950 की। कब की बात होती है? 26 जनवरी 1950, क्योंकि हमारा संविधान लागू कब हुआ था उसमें। अब चलिए, मैं एक बार, कल वाले जो लोग नहीं पढ़ पाए थे उनको कोई दिक्कत नहीं, आज मैं जो कंटेंट लिखा रहा हूँ वो आपको जरूर नोट कर लेना है। कल जिन लोगों ने नहीं कर पाया कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ मैं लिखूंगा, आप लोग अपनी कॉपी और पेन को निकाल के रखिए। बाकी अपना नोट्स आपको रात को मुझे भेजने होते हैं। जो लोग भेज रहे हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं भेज रहे हैं वो मत भेजना, कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं किसकी? भारतीय संविधान की, ठीक है। भारतीय संविधान की, ठीक। बना किससे था सर? ये पूछ लेता है, तो याद रखना किससे बना था? कैबिनेट मिशन, भारत जब आया था कैबिनेट मिशन। सर कब की बात है? याद रखना 1946। कब की बात है? 1946। पहली बात, कैबिनेट मिशन में 3 लोग आए थे सर। पैट्रिक लॉरेंस थे, ठीक है, अलेक्जेंडर सर और आपके क्रिप्स सर। क्योंकि आपको याद होगा क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, जिसको गांधी जी ने रिजेक्ट कर दिया था। तो ये तीनों लोग आए थे इसमें कैबिनेट मिशन में। कैबिनेट मिशन की पहली मीटिंग, जब ये मार्च में आ गए, लेकिन पहली मीटिंग कब हो रही है? पहली मीटिंग हो रही है सर 9 दिसंबर को। कब हो रही है? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। जिनका जो कल पढ़ ली उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग आज पहली बार पढ़ रहे हैं वो नोट करते जाएंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, जब मैं फोन उठाऊं तब तक लाइक आपके 50+ हो जाने चाहिए, ठीक है। 9 दिसंबर 1946। पूछता है इस टाइम पर अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एस सी सिन्हा, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा नाम था इनका। क्या नाम? सिन्हा जी थे, ठीक है। कितना लिख लो सर। आप ये कह रहे हैं तो ये कैसे अध्यक्ष थे? तो लिखिए यहाँ पर, ये जो आपके अध्यक्ष थे वो कैसे थे? टेम्परेरी थे। टेम्परेरी का मतलब 9 को बने और 11 को हट गए थे। ये सर क्यों बनाए गए थे? तो एक फ्रेंच में एक सिस्टम होता है कि अगर जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसको आप अध्यक्ष बना सकते हैं, तो वही वाला था। उसके बाद में 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग होती है संविधान सभा की,
और उसमें आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? ये परमानेंट मेंबर होते हैं। ये कैसे होते हैं? परमानेंट अध्यक्ष होते हैं। ठीक, ये कैसे होते हैं? परमानेंट होते हैं। चलिए इधर लिखिए, परमानेंट होते हैं। ठीक, अब इसके बाद में क्या देखेंगे? फिर 13 दिसंबर को मैंने आपको बताया था कि प्रियम्बल, प्रियम्बल को हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य का। क्या बोलते हैं? उद्देश्य का। उद्देश्य का ये पेश करते हैं। कौन करते हैं? जीएल नेहरू। कौन करते हैं? जीएल नेहरू। जीएल नेहरू का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब इसके बाद में सर हमने देखा था कि 29 अगस्त 1947 को क्या बनी थी सर? ड्राफ्टिंग कमेटी। एक बार डेट चेक कर लेंगे। ठीक, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे मैंने बताया था आपको? वी आर अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, अम्बेडकर। ये बात हम लोग कल कर चुके थे। आज की नई बातें करते हैं जो आज की क्लास में इंपॉर्टेंट है। ए भाई इस पर मत कर, अनुराग चला जाएगा बना फालतू में। ठीक है सर, प्लेलिस्ट प्लीज प्लीज प्लीज। एक बार को चीज़ों को लिखते नहीं है, आराम से पूछना हो तो एक बार दिखाई दे जाता है। इस पर मत करो, बाकियों के आंसर आने दो, नहीं ब्लॉक हो जाएगा बना फालतू में। हाँ लिखिए, जब हमारा संविधान बना तो हमारा संविधान में 395 आर्टिकल्स थे, यानी अनुच्छेद लिखते हैं इनको, हिंदी वाले अनुच्छेद लिख लेना, पूरा कंटेंट हिंदी इंग्लिश में दोनों में। अनुच्छेद 22 भाग थे। कितने? 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी? 8 शेड्यूल थे। ठीक है, ये बात कब की चल रही है सर? बात चल रही है 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि संविधान बनने में समय लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन, और संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन संविधान की आखिरी मीटिंग हो रही है 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को अपनाया था, राष्ट्रीय गान वगैरह इसी दिन अपनाए गए थे। आप लोग तिरंगा दिवस का याद रखना, तिरंगा हम लोगों ने कब अपनाया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बिल्कुल। आप प्रयाग सर भी आ जाएंगे तो डबल धमाल होगा भाई। बिल्कुल सारी चीज़ें आपकी जो रुकी हुई हैं वो एकदम स्मूथली चलने लगेंगी। प्रयाग सर जब आ जाएंगे तो काफ़ी पोर्शन को वो लेकर चलेंगे। जनरल साइंस वगैरह हुआ उसको हम ले लेंगे या फिर वो ले लेंगे। फिर आपकी जो बीए और बीकॉम बीएससी जो भी आपके सब्जेक्ट हैं सबकी क्लासेस अच्छे से चल पाएंगे। तो आज वो भी आ जाएंगे शाम तक, तो ये डबल खुशी है अपने लिए। यहाँ तक हम लोग आ गए थे। फिर कहाँ पे? 24 जनवरी के बाद में। और आपको पता 26 जनवरी को हम लोगों ने संविधान को लागू कर दिया 1950। तो तब की ही बात पूछ रहे हैं। अगर मूल संविधान की बात करता है तो ये होता है। अब देखिए मूल संविधान में क्या क्या था। मूल संविधान की अगर बात करें सर तो आपके जो फंडामेंटल राइट थे, ठीक है, एफआर, वो कितने थे? 7। कितने थे? 7 थे। कितने थे? 7। अभी कितने हैं? 6। एक कहाँ गया? एक को हमने अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया। कौन सी अमेंडमेंट एक्ट थी? 44। ठीक है, 44। फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी सर। कब जोड़ी गई? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। यानी फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं मूल कर्तव्य। क्या बोलते हैं इनको? मूल कर्तव्य। ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, सबके लिए। इनको क्या बोलते हैं? मूल कर्तव्य। कब जोड़ी गई? 44 1976। किसके द्वारा जोड़ी गई? सरदार सरोवर सिंह कमेटी, SSS। ठीक है, याद रखना। कितनी जोड़ी गई? 10। एक कब जोड़ी गई सर? एक जोड़ी गई थी 86वें संविधान संशोधन से, 2002। मतलब करेंट आ रहा है यार इसमें भी। ठीक है, एक जोड़ी गई थी उसमें। और अभी बता दूंगा, पूरी लिखाऊंगा इनको। तो यहाँ तक अगर मजा आया हो तो एक बार बताइए। मैं मोबाइल उठा रहा हूँ, लाइक तब तक पूरे हो जाने चाहिए। लाइक नहीं होंगे तो बहुत बेकार लगेगा मुझे। मैं चेक कर रहा हूँ अगर लाइक आपने किए कि नहीं। एक बार सुधर मत जाना कभी भी, बात मत मान लेना एक भी। ठीक है, बात मान लोगे तो भाई फिर आप लोग बड़े आदमी कैसे रहोगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। बात माननी बात, आप लोग बात नहीं मानेंगे तो मैं क्या करूँ? मुझे तो प्रश्न कराने में कराऊंगा। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? आपको क्रम बताना है, जो मैंने कल भी बताया था, शायद एक प्रश्न में था ये कल। तो आज ये वाला क्रम बताइए, कौन सा क्रम सही है? बताइए कौन सा क्रम सही है? ठाकुर अबे बता देंगे। 2-4 मिनट रुक जाओ, क्लास में आते ही सब कुछ लेके चले जाओ, PDF नोट्स सब कुछ लेके घर चले जाओ, फिर जाके सो जाना। अरे क्लास में आयो, क्लास पढ़ लो, एंड में सब कुछ बता के जाते हैं, कहाँ पर जोड़ना है, कहाँ करना है, सब सोशल मीडिया के बारे में बताया जाता है। आप वहाँ पर जोड़ सकते हैं। अभी 2-4 मिनट में आप पिन करा देंगे ग्रुप को, तो आप पिन ग्रुप से भी देख लेना। ठीक है, आंसर बताओ जल्दी। मिस्टर LLB, अनुप्रिया, ठाकुर अबे, जल्दी आंसर बताओ। और बाकी लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर लो। क्लास में इतना मजा कहीं नहीं मिलता जितना अपनी क्लास में आता है। पूरे क्वेश्चन फंस जाएंगे यहाँ से। मत करना है लाइक, मत करना है, मैं बोलूँगा नहीं। चलो छोड़ो, आपको बोलना ही बेकार है। तो मैम कह रही हैं सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और रिपब्लिक शब्द जो सर है वो उसका सही क्रम ये है, इनका ये कहना है सर। ये LLB के लिए भी, अरे मैडम ध्यान से देख लो, पॉलिटी है, LLB की जान है ये। ठीक है, LLB की जान है ये। चलिए, तो बिल्कुल आंसर यही होगा। एक बार हम लोग कंफर्म करने के लिए आपको दिखा भी देते हैं। ये लगी हैं क्या कहते हैं आपकी
इसको बोलते हैं उद्देशिका, ठीक है, प्रियम्बल, ठीक है, क्या बोलते हैं प्रियम्बल। और प्रियम्बल की कहानी मैंने कल आपको बता दी थी। आज वाली कहानी हम लोग देखेंगे 356 वाली, 352 वाली और 360 वाली, क्योंकि हमारे सर की स्पेशल रिक्वेस्ट थी, तो आज हम लोग इमरजेंसी को देखेंगे, ठीक है, आपातकाल। चलिए तो एक बार इसको देख लीजिए क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि हम भारत के लोग भारत को स्वतंत्र, देखो क्या लिखा है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए, ये शब्द लिखे हैं, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। अब ये शब्द जो है आपके लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, ये कहां से लिए हमने, फ्रेंच की क्रांति से लिए, फ्रांस की क्रांति से लिए, ठीक है, याद रखना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए। और देखो संविधान को क्या लिखा है, नीचे वाली लाइन देखो, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, संविधान सभा का आज आखिरी तारीख, ये लिखा नीचे देखो, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, क्या लिखा है, 26 नवंबर हियर बाई अडॉप्टेड, अडॉप्टेड लिखा है, इनेक्टेड अगर लिखा होगा, इनेक्टेड मतलब सॉरी इनफोर्स, इनफोर्स कब किया गया था, इनफोर्स आ गया था 26 जनवरी, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। मजा आ रहा है क्लास में, बताइए बताइए। और चीजें लिखिए, जो अपनी प्रियम्बल है, मैंने बताया था जेएल नेहरू ने प्रेजेंट की, तो जेएल नेहरू, साथ में ठाकुर भार्गव के बारे में हम लोगों ने कल देखा था ना, ठाकुर भार्गव, ये इसको क्या कहते हैं कि हार्ट एंड सोल है, यानी कि संविधान की क्या है, आत्मा है, क्या है, आत्मा। अगर ठाकुर भार्गव आंसर नहीं होता तब जेएल नेहरू लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है, जेएल नेहरू आंसर लगा सकते हैं। कलर ले लिया है दूसरा यार, मस्त सा, ठीक है, जेएल नेहरू आंसर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रियम्बल की, तो प्रियम्बल केवल एक ही बार सुधार हुआ है। कब सुधार हुआ है, एक बार सुधार हुआ है। कब हुआ है सर सुधार, तो याद रखना 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1940, अरे 1940 नहीं आएगा, 1972 आएगा, 1976 आएगा, ठीक है, कब आएगा, 1976 आएगा, 1976 को। इसी को हम क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मिनी संविधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनी संविधान, छोटा लघु संविधान, ठीक, क्या बोलते हैं, मिनी संविधान। बताइए इतनी एक प्रश्न के साथ में इतना कौन कराता है, कौन से टीचर हैं जो आपको इतने एक प्रश्न के साथ में इतनी चीजें करा देते हैं, बताइए। अभी 2 प्रश्न हुए, हम लोगों ने संविधान की आधी से ज्यादा चीजों को उछेड़ दिया। इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था, याद है क्या, SIS, सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी, 3 शब्द जोड़े गए थे, याद है कि नहीं ये सारी चीजें। अरे मैडम BCA के लिए भी है यार, डेली डेली आप एक ही चीज क्यों पूछते हो, ये BCA में नहीं आती है, जनरल साइंस GK, और कंप्यूटर क्लासेस चली रही हैं आपकी, गजब आदमी हो, सिलेबस तक याद नहीं होगा आप लोगों को, यही दिक्कत है। तो प्रियम्बल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, बताइए कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक। समाजवाद पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए थे, बिल्कुल मैंने यही बोला, SIS मतलब कि सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ठीक है, जो 3 शब्द जोड़े गए थे, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब से ये पूछा जाता कितनी बार सुधार हुआ है, तो संविधान जो आपकी प्रियम्बल है उद्देश्य का, उसमें केवल एक ही बार सुधार हुआ है। कब हुआ है, एक बार। जब कब हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि इन्हें बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में बताओ। तो अमेंडमेंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। और कुछ, प्रियम्बल को हमने कहाँ से लिया था, तो USA से लिया था, लेकिन इसकी जो भाषा है वो हमने कहाँ से ली थी, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली, ठीक है। ये मैंने कल सोर्सेस वाले में लिखाया था, जिन्होंने लिखे होंगे उन्हें याद होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न का जो उत्तर देगा उसके लिए 5 रुपये इनाम, पहले उत्तर के लिए 5 रुपये, ठीक है। चलिए जल्दी से, पहले उत्तर के लिए 5 रुपये, जो इसका उत्तर देगा उसके लिए 5 रुपये जल्दी से, और लाइक भी हो जाने चाहिए उसी 5 रुपये के चक्कर में। 5 रुपये आपके फोन पे किए जाएंगे। कौन है भाई, हाँ वो संशोधन यार आता है, मुझे मजाक कर रहा था मैं तो, अरे मैं पढ़ा लिखा हूँ थोड़ा बहुत, ग्रेजुएट नहीं हूँ तो क्या हुआ। कौन है एक, चलिए एक गया, एक गया, एक गया, एक गया, एक गया। चलिए 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 जल्दी जल्दी, लाइक करो लाइक करो लाइक करो लाइक करो लाइक करो लाइक करो। कर लो भाई कर लो, जल्दी लाइक नहीं किया, बहुत बढ़िया। दीनानाथ जी का पहला आंसर था, ठीक है, मुझे याद है नाम, दीनानाथ, ठीक है मेरे भाई। ₹5 आपके खाते में ऐड कर दिए गए, दीनानाथ ऐड हो गए भाई आपके खाते में 5 रुपये। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। ये कब की बात चल रही है, आप ये ध्यान देना, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी स्टेट्स
कब की बात चल रही है? रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्रिएटेड 1956, कब की बात चल रही है? 1956 की बात चल रही है। अगर आज की बात करें तो कितने 28 राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इस वाले में नहीं होंगे, लेकिन कोई बात नहीं सर, आंसर को ध्यान रखना है आपको। अरे यही तो होगा, यही तो आंसर होगा। 6 ही तो थे, क्या 8 थे? बताओ बताओ क्या थे? 6 थे कि 8 थे? यही सही था यार, एक बार मैं चेक कर लूँ कि मैं ही गलत पढ़ा रहा हूँ, कभी कोई डाउट करा देते यार आप। सही है भाई, 6 ही थे, 6 ही थे, 6 ही थे। तो जो लोग आ गए हमारी क्लास में एक बार लाइक कर लेना, फिर आप लोगों के लिए शायरी और गाने वाने का इंतजाम किया जाएगा, तब तक क्लास पर ध्यान देना है, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है बिना गाने के आप पढ़ नहीं पाते हैं, आपका ध्यान। अरे वो गलती से भाई गलत लगा देता हूँ मैं टिक। इस प्रश्न में 5 रुपये लगाने लायक नहीं है, इस पर नहीं लगाएंगे, ठीक है? चलिए, तो बात क्या कर रहे हैं सर? करेक्ट बताना है, कौन सा होगा करेक्ट? नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में किया गया है, बताइए। नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में किया गया संविधान के, और नागरिकता आपकी आर्टिकल 11 से लेकर के, मतलब 4 से लेकर के 11 तक है। बताइए कौन सा क्वेश्चन होगा? अरे नेक्स्ट क्वेश्चन लगा सीमा यादव जी। वो तो देम कैसे हो जाएगा? ये 4 नहीं दिख रहा आपको? सही पूछा है ना, तो ये वाला तो सही है। ये 2 ओनली वाले कैसे आ गए? देख गई ना पढ़ाई लिखाई, पढ़ रहे थे ना कितने महीने से? 4 महीने से। क्या निकला? बहुत दुख हुआ ये जानकर। क्या कहे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। अनुप्रिया मैम का पता क्या है? जॉन सा आंसर सही लगता है, उधर ही पलट जाती तुरंत तुरंत। आप ध्यान मत दो, आप ध्यान क्या ही क्यों ही देंगे? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है ध्यान देने की? तो आंसर क्या होगा भाई? ये 5 से 11 होता है, ठीक है? थोड़ा सा घुमाया गया, 5 से 11 होते हैं, भाग 2 में ही है, ठीक है? भाग 2 में ही है, और आपको याद रखना इसका 1 ओनली हो जाएगा। थोड़ी सी कहानी इधर देख लीजिए, इधर की तरफ कहानी देखिए, ठीक है? ब्रांड इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं, और मैंने बताया था भारत में कैसी होती है? सिंगल सिटीजनशिप होती है, यानी कि एकल नागरिकता होती है, जो हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया? ब्रिटेन यानी यूके के संविधान से लिया है, ठीक है? कहाँ से लिया? यूके के संविधान से लिया। 5 तरीके से मिलती है, बर्थ रजिस्ट्रेशन, और आपका लैंड खरीदने से नहीं, ब्रांड मतलब नेचुरलाइज मिलता है, और आपका कैसे मिल जाता है बताइए? ये ब्रांड वाला ये याद रखना, ठीक है? भाग बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर कन्फ्यूज हो गए थे, बिल्कुल ऐसे ही कन्फ्यूज हो जाओ। पढ़ाई लिखाई ध्यान आते हैं, ध्यान तो होती है ना पढ़ाई पे, कन्फ्यूज तो होंगे और क्या करेंगे? खाने पे ध्यान लगाओ बस। पार्ट याद रखना सिटीजनशिप, और आर्टिकल आपसे पूछे जाते हैं, तो आर्टिकल में कंफ्यूज मत होना। 5 से 11 है मेरे भाई, क्योंकि 12 से 35 तक आपका कौन सा? फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है, ठीक है? फंडामेंटल राइट के आर्टिकल। और 1 से 3, 1 से 4 तक कौन से वाले आपके आर्टिकल हैं? तो यहाँ पर आपके जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाले थे ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रही कहानी, यहाँ पर लिखी हुई है, ध्यान से देख लेना। मैंने जो आपको बताया था कि 5 तरीके से हम लोग
ले सकते हैं। तो 5 तरीके कौन कौन से हैं वो एक बार तरीके देख लीजिए आप लोग, कौन कौन से 5 तरीके हैं। तो सिटीजनशिप एक्ट 1995 के अकॉर्डिंग हम लोग 5 तरीके से ले सकते। अरे यार हिंदी में ऊपर लिखा है, हिंदी वाला भी देख लो, नहीं तभी आप कहोगे सर आप इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हिंदी वालों से प्यार नहीं करते क्या। यही होता है ना। भाग 2 पता ही है, 5 से लेकर के 11 तक है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। कौन कौन से तरीके से हम ले सकते हैं, तो एक तो बर्थ यानी कि जन्म के आधार पर ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन यानी कि हम लोग पंजीकरण के आधार पर ले सकते हैं, डिसेंट के आधार पर ले सकते हैं, नेचुरलाइजेशन यानी कि यहाँ पर यानी कि हम लोग हमेशा के लिए रहे हो, या फिर आपका इनकॉर्पोरेशन इन द यूनियन टेरिटरी के अंदर। ठीक है, तो ये 5 तरीके होते हैं। ब्रांड वाला ट्रक मैंने आपको दिया था, अगर आपको ट्रक याद हो गया तो ट्रक देख लेना। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर फिर से आप लोगों के लिए, और ये रहे, नहीं इस पर नहीं लगाएंगे, ये तो अभी बताएंगे, जस्ट बताएं, ये वाला बताओ जल्दी। डिसेंट होता है सर, डिसेंट DESENT। राम राम सभी ने, कोई दिक्कत नहीं, जब आप ज्वाइन किए तभी ठीक है, लेकिन आप पढ़ाई पर ध्यान दे लीजिए, बस लाइक कर देना, लाइक। अच्छा मुझे तो बोलना नहीं था आपसे, बोल दिया मैंने। कितना इतना याद आया करो सो ना सके। बहुत बढ़िया अभिमन्यु, चलिए 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 चलिए। बी 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 लो आपका बी ये रहा। ठीक, प्रश्न अच्छे से समझाया हुआ है। फंडामेंटल राइट की बात चल रही है, यानी कि मौलिक कर्तव्यों मौलिक अधिकारों की बात चल रही है। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, थोड़ा सा और देख लेते हैं एक बार, आपके लिए कुछ ढूंढ लिया जाए, मेरा भी कमेंट कीजिए सर। हाँ क्या है, कसवंशी धर्मवीर कुशवाहा जी कमेंट देख लिया आपका, नन ऑफ दीज। अरे सर कैसे 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 हुआ ये सर, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। फंडामेंटल राइट पूछा है और शायद आर्टिकल ही पूछे आपसे, हाँ आर्टिकल्स पूछे, तो ध्यान दीजिए सर थोड़ा सा। नन ऑफ दिस कैसे हो गया आपके अकॉर्डिंग, थोड़ा मुझे बताइए जल्दी जल्दी, क्यों हुआ नन ऑफ दिस, जल्दी जल्दी से बता दीजिए महाराज, क्यों लगा आपको नन ऑफ दिस, बताइए ऐसा क्यों लगा कि नन ऑफ दिस होगा। ध्यान नहीं दे, कोई बात नहीं सर, ठीक है चलिए ओके। तो काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, जिंदगी तो सभी काट लेते हैं मेरे दोस्त, तू जिंदगी ऐसी काट मतलब ऐसी जी कि मिसाल बन जाए। तो मिसाल बनने के लिए इस ज़िंदगी को जीना है, तो जीने के लिए पहले आपको LLB करना होगा, उसके बाद जज बनना होगा। ठीक है, बोर्ड पर लाइन दिख रही, सॉरी सर हटा देते हैं, कहीं कुछ दिख रहा हो तो, एक्चुअली दिखना तो नहीं चाहिए है, दिख रहा हो तो मुझे पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए इधर लिख लीजिए, इसके बारे में कहानी लिखा देता हूँ, कहानी लिखिए। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए सर, USA, कहाँ से लिए, अमेरिका। हिंदी वाले लिखो जल्दी जल्दी, नोट्स बना के शाम को भेज दिया करो। अरे हिंदी इतनी अच्छी राइटिंग मेरी आई नहीं थी। अमेरिका से लिए, कहाँ से लिए, अमेरिका, ठीक, USA, ओके ठीक है। फंडामेंटल राइट सर कितने थे संविधान में, शुरुआत में 7 थे, कितने थे 7 थे, अब कितने 6 सर, एक कहाँ गया, आइए लिखिए कहानी एक की, वो आपका गया 44th संविधान संशोधन यानी कि अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। एक आपका राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको खत्म कर दिया गया और उसको लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A के अंदर रख के, किसके, आर्टिकल 300A के अंदर रख के उसे लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, अब कितने हैं, अगर आपसे आज पूछे तो आज कितने, 6 संविधान में 6 हैं। कौन कौन से हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सबसे अच्छा आर्टिकल आपका 32 जो है उसको डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी ने, ये अभी रिसेंटली पूछा गया है, सीडीएस में पूछा गया, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी ने इसको क्या बोला था, हार्ट एंड सोल, यानी कि आत्मा कहा था संविधान की, आत्मा। अगर आपसे पूछा जाए कि वी आर अम्बेडकर जी ने क्या बोला था, तो आर्टिकल 32 को बोला था संविधान की आत्मा, क्योंकि इसमें 5 प्रकार की रिट जारी होती हैं, क्यू वारंटो, हेवियस कॉर्पस, मैंडेमस, सेरिटरी, ये वाली रिट इससे जारी होती हैं। ठीक है, ये आपको पता है कि नहीं,
वर्तमान में 6, बिल्कुल वर्तमान में 6 लिखे मैंने भाई। देखो 7 यहाँ थे, 6 ये रह गए, एक आपका किससे हटा, ये आपको इंपोर्टेंट है, याद रखना है। अब मैं कुछ आर्टिकल आप कहें तो एक बार बता दीजिए कि अगर आपको इंपोर्टेंट आर्टिकल लिखने हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं इसके आर्टिकल लिखा देता हूँ। हाँ, संपत्ति का अधिकार, इसको राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार को लीगल राइट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया 300A के अंदर रख के, ठीक है। बताइए लिखना है, सुविधा नहीं संविधान की आत्मा सर। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? दिव्यांश जी, कोई बात नहीं, आप पीडीएफ लेके चले जाइए, पीडीएफ इसकी ऐप पर मिल जाएगी आपको। अगर क्लास करेंगे तो पीडीएफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना मैं बोल सकता हूँ। महाराज कौन से सर आपको तेज लग रहे हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार, बिल्कुल सर। बताइए, लिखाने हैं आर्टिकल इंपोर्टेंट वाले, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? घर पे मिलेगी। ध्यान ही नहीं देते क्लास में, क्या करोगे? लिखो इंपोर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 14-15 के बारे में बताइए, लेकिन 17 बहुत इंपोर्टेंट है, आया हुआ कई बार आर्टिकल है। आर्टिकल 17 छुआछूत अनटचेबल। आर्टिकल 18 टाइटल्स का खत्म यानी कि उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 बोलने का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 20 और 21 ये दोनों आर्टिकल ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इमरजेंसी के टाइम पर सस्पेंड नहीं होते। कौन से होते? इमरजेंसी के टाइम पर सस्पेंड नहीं होते। जब आपातकाल लगता है तब फंडामेंटल राइट यानी कि संविधान के सारे अधिकार छिन जाते हैं, लेकिन ये 2 आर्टिकल्स नहीं छिलते हैं, ठीक है। ये 2 आर्टिकल्स नहीं छीनने जाते हैं। और ये कहाँ से लिया गया था? जर्मनी से हमने लिया था। ये कहाँ से लिया था? जर्मनी से, ठीक है। समझ आ रही ना बात? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड ऑफ टाइटल्स, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते रहिए, बहुत बढ़िया, चलते रहिए जल्दी, बहुत बढ़िया। राइट टू स्पीक 19, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 24 देख लेना, 23 देख लेना। 24 में आपके चाइल्ड से है, जो चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने की बात करते हैं। यहाँ पर बंधुआ मजदूरी की बात करते हैं 23 में। और आपके 29-30 में रिलीजन इंस्टीट्यूशंस की बात है। और 32 के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और आपके 12 से 15 वो 12-13 वाले में इंट्रोडक्शन है। और आपके आखिरी के 33, 34, 35 में आपका क्या है? कंक्लूजन है। बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ? आस्था सिंह सर, एग्जाम जून में होगा या आगे क्या लिखा? आगे जुलाई में। मैम एग्जाम कहीं भी हो, तैयारी करनी पड़ेगी। अगर ये बात मुझे पता होता है मैं पढ़ाने बंद कर देता, ठीक है। तो अगर आप तैयारी सच में एग्जाम निकालना है तो तैयारी कर लीजिए। अगर आप चाहती हैं कि माँ बाप की उम्मीदों को आपको फ़क्र में बदलना है, उनकी उम्मीदों को पूरा करना है और एक अच्छे विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है तो पढ़ लीजिए। एग्ज़ाम डेट जब भी आएगी टारगेट गुरुकुल यूट्यूब चैनल के माध्यम से शुभम सर आपको अवगत करा देंगे। हमारी टीम आपके लिए 24 घंटे खड़ी रहती है, तो आप लोग भी अपना योगदान देते रहिए, ठीक है। ठीक है, शीत युद्ध लिखा ही नहीं है, आप शायद किसी और दुनिया में जी रहे हैं सर। शीत युद्ध मैंने लिखा ही नहीं है। टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन लगा देते हैं जिससे आपकी दुनिया में थोड़ी सी देखो, ये पूरा लिखा हुआ है जो पढ़ना हो ना फंडामेंटल राइट के बारे में। ये पीपीटी जब आपको मिल जाए तब पढ़ लेना। देखो यहाँ पर कुछ चीजें मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो आपकी लिखी हुई है। जैसे आपको पता है आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक है। पार्ट कौन सा? भाग 3 है, ये आपको बताइए। और कहाँ से लिया हमने? तो इसको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। और हमने लिया कहाँ से? यूएसए से लिया, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये नेगेटिव राइट होते हैं पता आपको। और बिल ऑफ राइट हमने यूएसए से लिया है, ठीक। ये पता, ये लो खत्म कहानी, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, जो 13-14 वाले पूछ रहे हैं ना, ये देखो लिखा है आर्टिकल 13 यहाँ पे लिखा है, आर्टिकल 14 यहाँ पे लिखा है। आर्टिकल ये रेस रिलीजन कास्ट के बेस पर आप किसी से वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भेदभाव, ठीक है। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स लिखा है, वो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी लिखा है। आर्टिकल 18 में आपका अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स लिखा है, मैंने ऊपर ही लिखा दिए थे। अगर आपको नीचे फिर भी पढ़ना है तो पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दे दीजिए जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। प्रश्न का उत्तर जल्दी आप ही लोग दीजिए। सर नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, शर्म ना आ रही? लाइक तो वही डांट के पड़े हैं, कुछ कह ना देता, हम कभी कहेंगे नहीं, अब छोड़ दें, बोलो ही छोड़ दें, कुछ बोला ही नहीं। धर्मवीर कुशवाहा जी यही आंसर है, वो मुझे क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, साइड हट जाते हैं हम, थोड़ा सा देख लीजिए सर।
मासूम सा क्वेश्चन है, फोड़ दीजिए इसका सर। चौबीस तेईस 24 23 बहुत बढ़िया। अभी 2 मिनट पहले बताया। लो आर्टिकल 25, अभिमन्यु जी आर्टिकल 25 उसमें पूरे में दिखाई दे रहा है सर। अभिमन्यु सर आपको आर्टिकल 25 इसमें पूरे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, लो सीमा यादव जी आ चुकी हैं 17 आर्टिकल के साथ में। मैम ये अनटचेबिलिटी से था। आर्टिकल 19 आपका राइट टू स्पीच से था। ये आपका किससे था? बधुआ मजदूरी से था। तो क्या होगा चाइल्ड के लिए? ध्यान मत देना, ऊपर ही आर्टिकल लिखा है, जस्ट कह दो कि सर हमको याद ही नहीं थे। राइट टू प्रॉपर्टी 300A के अंदर रखा है। कब हुआ सर? 42nd अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी 44th। कौन सा है? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 सर। ठीक है, फंडामेंटल राइट की बात थी। फंडामेंटल राइट कितने? 6। पहले कितने थे सर? 7। एक यहां चला गया। ठीक है, इसको बोलते हैं संपत्ति का अधिकार। नेचुरल राइट वही है, स्टैच्यूटरी लीगल राइट। ठीक, ये पूछ रहा था कि ये क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, मैंने ये समझा दिया। अब आपको बता राइट टू प्रॉपर्टी क्या है। तो लीगल राइट एक कानूनी अधिकार, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 300A के अंदर रखा है। पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन अभी नहीं है। ठीक है, ये आपसे पूछना चाह रहा था ये प्रश्न। ठीक, लीगल राइट है ये, राइट टू प्रॉपर्टी, ये प्रश्न था पूरा, मैंने समझा दिया। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए मेरे भाई, मेरे मित्र। ये रहा अगला प्रश्न। और इस प्रश्न पर क्या अपन पैसे लगा सकते हैं क्या? अपने पैसे बर्बाद तो नहीं आएंगे? देख लेते एक बार। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग। ओके, लगा दिए। कितने लगाए इस पर? 5 रुपए फिर से लगा दिए। ठीक है, चलिए आप लोगों की खुशी के लिए 5 रुपए, 5 रुपए फिर से लगा दिया आप लोगों के लिए। यस, पहले आर्टिकल 31 में था सर, बिल्कुल सही बात है। 5 रुपए किस किस को लेने भाई? पहले दीनानाथ जी के खाते में थे, अगली बार बहारो फूल बरसाओ मेरा चलिए अब की बार बाजी मार ले गई हैं, मार ले गए, नाम नहीं पता, अन्ना नाम था। ठीक है, मैम सर आपके जो भी हैं 5 रुपये आपके खाते में ऐड कर दिए जाते हैं। अगर आप डेली क्लास के अंदर आएंगे तो जब आपके 20 रुपये हो जाएंगे तो ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि 5 रुपये UPI से ट्रांसफ़र करने में दिक्कत आती है। ठीक है, क्या आंसर था इसका? तो ये मैंने आपको शुरुआत में लिखाया हुआ था प्रश्न। आपसे पूछा जा रहा है किसकी मौलिक कर्तव्यों की बात पूछी जा रही है, मौलिक कर्तव्य यही पूछा जा रहा है ना। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में पूछा जा रहा है। और आपको मैंने बताया था ये किस में लिखिए, आपके पार्ट 4 वो मतलब आर्टिकल 51 में। इधर लिखिए, थोड़ा सा इसकी कहानी थोड़ी सी लिख ली जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, लिखिए कहानी, यहाँ लिखिए। FD फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट कौन सा है? पूछता है भाग कौन सा है, तो भाग भाई याद रखना 4A। सर 4A क्यों लगाए? क्योंकि हमने ये मूल संविधान में नहीं थे, बाद में जोड़े। तो बाद में जोड़ने के लिए क्या करते हैं? आपने देखा आपके घर में अगर इतने 4 ही कमरे हों और कोई एक एक्स्ट्रा मेहमान आ जाता है तो किसी ना किसी के कमरे में शिफ्ट करना पड़ता है ना मेरे भाई, वही शिफ्ट करेंगे इनको। ठीक है सर, दे दीजिए 5 रुपये, बहुत ज़रूरी काम है। ओके सर, मिल जाएंगे, डोंट वरी। 5 रुपये यार मेरे खाते में होते तो मैं खुद ही ले लेता, पर मैं जुगाड़ करता हूँ कुछ। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि पार्ट 4 में क्या है आपका? पार्ट 4 में सर DPSP है। कहाँ से लिए सर DPSP? आयरलैंड से लिए सर। कहाँ से लिए? आयरलैंड से ली है। ठीक है, कहाँ से लिए? आयरलैंड से। ठीक है, आर्टिकल आप याद रखेंगे, आर्टिकल कितना है? 51A, क्योंकि आपके ये DPSP कहाँ से चल रही? 36 से लेकर के 51। ठीक है, इनको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको बोलते हैं मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, सॉरी मौलिक कर्तव्य। ठीक है, आर्टिकल कौन सा ये याद रखना है? 51A। सर किससे जोड़े गए? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। मैंने इसको क्या बोला था? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला था? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। यानी मैंने क्या बोला था? ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी इसको बोलेंगे हम लोग
लघु संविधान, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों को ऐड किया था, इसने ही फंडामेंटल इसने ही प्रियम्बल को अमेंड किया था। आपको पता है प्रियम्बल एक ही बार अमेंड हुई, इसकी वजह से 3 नए शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए थे। अब इतनी कहानी। अब आपसे पूछा कौन किसकी रिकमेंडेशन पे जुड़े थे, तो याद रखना सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है, SSS, उनकी रिकमेंडेशन पे। ठीक है, रिकमेंडेशन, ठीक, रिकमेंडेशन किनकी थी, इनकी थी। ठीक, ये कहानी थी आपकी फंडामेंटल राइट। अब पूछा कहाँ से लिए हैं आपने, तो जल्दी से बता दीजिए कहाँ से लिए हमने, ये कहाँ से लिए इनको। अच्छी बात, अगर आपको एक क्वेश्चन में समझ आ रहा है कहाँ से लिए, जल्दी से बता दीजिए किस देश से हमने इनको लिया है। यस, इंदिरा गांधी जमाने, बिल्कुल। डेमोक्रेटिक नहीं, इंटीग्रेटिक था। अरे कहां से लिए जल्दी बता दो यार, कल ही लिखाए हैं, डेली डेली भूल जाते हो। USSR, क्या था, USSR, संयुक्त। लो महाराज, ये कहानी होगी फंडामेंटल राइट की। बताइए कोई दिक्कत, परेशानी, जुकाम, खांसी। अच्छा, इसमें और ध्यान रखना, शुरुआत में फंडामेंटल राइट 10 थे। कितने थे, 10 थे। अब कितने, 11 हैं। 11 एक कब जुड़ा, तो 86वें संविधान संशोधन 2002, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने के लिए बोला गया। 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को माता पिता का कर्तव्य है कि वो निःशुल्क पढ़ाएं। इसकी ड्यूटीज भी आप अगर चाहें तो याद कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन में समझाया जा रहे हैं ऐसा बोला है मैंने, तो क्या करना, समझाना बंद करना, बताइए। USSR नंदिनी की, क्या है, नंदिनी की लाइफ, हमारी लाइफ नहीं रही है। यस सर, ड्यूटीज की बात करें, कर्तव्य, ड्यूटी लिखा है। FD का मतलब क्या होता है, डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट नहीं होता, इसका मतलब यही होता है। 11th, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, कुछ लोग तो शांत हो गए, पता नहीं कहाँ चली गई अनुप्रिया मैम डांट दिया, बुरा लग गया क्या। चलिए, क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज, कमीशंस, रिकमेंडेशन, फंडामेंटल ड्यूटी, यही अभी मैं जस्ट लिखा के आया हूँ, जस्ट ऊपर ही। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सरदार स्वर्ण सिंह। अशोक मेहता कमेटी, ये आपकी पंचायती राज से जुड़ी हुई है, और इसने 2 टायर कमेटी का रिकमेंडेशन दिया था। बोला था कि एक तो जिला पंचायत होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, ब्लॉक पंचायत होना चाहिए। लेकिन जहाँ पे आपको ये सरकारी कमीशन किससे, इससे जुड़े, ठीक है, 2 हो गया, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ओके, देखो ये लिखा है पूरी कहानी, जिसने नहीं समझा वो यहां से समझ लेना। देखो आपको पता 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा था, पार्ट कौन सा, 4A, ये लिखा है 70, ठीक है। रिकमेंडेशन किसी थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की थी, और आर्टिकल कौन सा, 51A। लो, ये वापस से फिर से कहानी रिपीट हो गई। जिसने नहीं लिखा वो लिख सकता है यहाँ से, लेकिन नोट्स तो आपको बनाने नहीं है, क्योंकि सर तो बने बने दे रहे हैं। कोई थाली दे दे, खाना भी लगा दे, ले भाई खा लेंगे, बनाएंगे नहीं, हमसे नहीं बनाया जाता। नंदिनी मैम, मैं हूँ BLLB। अरे पूछने आते हो, पढ़ने आते हो, वो पूछ रहा है कोई BLLB का है, किसी ने फॉर्म भरा, यार तूने भर दिया, बहुत है, पढ़ ले अपना। सेंटर स्टेट रिलेशंस या सरकारी कमीशन, बिल्कुल। हाँ बता दो, आपका तो बहुत बताना जरूरी है, नहीं तो बेचारी फॉर्म रिजेक्ट कर देगी ना कि मैम ने फॉर्म नहीं भरा, मैं भी नहीं भरती हूँ, कैंसिल। पढ़ाई लिखाई मत कर लेना। चलो इसका आंसर दे दीजिए। चलिए इस पर 5 रुपये फिर से लगा देते हैं, शायद किसी और के भाग्य खुल जाए इस बार। चलिए 5 रुपये का प्रश्न। अपन लोग देखो बड़े वाले पैसे वाले नहीं, क्योंकि अपने टारगेट गुरुकुल का बजट ही 5 रुपये, तो उसे अकॉर्डिंग लगाया जाता। अरे मिलता है भाई, सब फ्री मिलता है, बस पढ़ाई करोगे तो सब मिलेगा। जो पढ़ते हैं उन सबको मिलता है ये सारी चीज़ें। दीपक ब्लॉक हो जाएंगे, दीपक ब्लॉक करना है तुमको। चलिए अभी तक किसी का प्रश्न का सही उत्तर नहीं आया है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन दीनानाथ सर, फिर से 5 रुपए जीतने के लिए। प्रश्न का उत्तर होगा पहला,
और 5-5 10 रुपये आपके खाते में आज ऐड कर दिए जाते हैं। पर हमारे यहाँ एक नियम भी है इस क्लास का, जो लोग मेरे से जूम पर पढ़ते होंगे, गूगल मीट पर पढ़ते हैं, उन्हें पता होगा। मतलब पढ़ते तो मैं पढ़ाता तो वैसे भी नहीं हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, पहले बता देता हूँ। ओके, मैं टीचर नहीं हूँ, पहले बता रहा हूँ। ये लोग जो आते हैं मेरे यहाँ पर घूमने फिरने, तो उनको पता होगा कि हमारा नियम क्या है। अगर आप प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो आपके -10 होते हैं, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखना, आपके 10 रुपये ऐड तो हुए हैं, अगर आप उत्तर नहीं देंगे तो माइनस चले जाएंगे आपके, और उसके बाद आपको भेजना पड़ेगा मेरे फ़ोन पे। याद रखना इसका आंसर 51A है। और ये प्रश्न शायद यूपी पुलिस यूपी के किसी एग्जाम का आया हुआ है और लोग कन्फ्यूजन हो गए थे। आपको पता है अब 51 है तो 51 तक क्या चला था? डीपीएसपी चल रही थी सर, क्या चल रही थी? डीपीएसपी चल रही थी। कहाँ से ली हमने? आयरलैंड से ली है। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 40 ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है, 44 आपका यूसीसी से जुड़ा हुआ है। ये कहाँ पे लगा है? उत्तराखंड के अंदर लग गई है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें लिख लिया करो। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए जल्दी से, फटाफट से दौड़कर इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। अब अमेंडमेंट चालू हो रहे हैं, अमेंडमेंट जल्दी से ध्यान देना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। लोअरिंग एज की बात कर रहा है कि एज कब कम की गई थी वोटर्स की। वोटर्स आप लोगों ने वोट नहीं डाला तो भाई डाल देना, आज वैसे वोटिंग थी तो आप लोगों ने वोट डाल दिया होगा। जिन्होंने नहीं डाला, अगर आपके में कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर वोट की आगे किए तो आप जरूर बताएं। सबसे पहले हम बताएं सर जी, मैंने ध्यान दिया था यार, हो सकता है आप बताएं, कोई बात नहीं, अगले में आप 5 रुपये हार जाएंगे। पता नहीं कोई दीपक था जो जानू वानू लिख रहा था। बहुत दुखद बात है कि अरे भाई इतना तो दिखता है किसको ब्लॉक करना है किसको नहीं करना, चिंता मत करो, उसी को करेंगे जिसका काम हो। तो इसका आंसर होगा 61st अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1989। राजीव गांधी की सरकार थी जब 21 वर्ष उम्र हुआ करती थी पहले वोट डालने की, और अब कितनी कर देगी? 18 वर्ष, और आज भी 18 ही वर्ष है, ठीक है। कितनी वर्ष है? 18 वर्ष है। ओके, चलिए। अच्छा, इनमें से कुछ इंपोर्टेंट अमेंडमेंट थे, इनको लिख लेते आप, काफ़ी अच्छा रहता। ये आपको पता है 1978 में हुआ और राइट टू प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, 308 में पहुंच गया था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, 1976 में हुआ था, और इंपोर्टेंट है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। इंपोर्टेंट अमेंडमेंट नीचे लिखाते हैं आपके लिए, लिख लिया। इंपोर्टेंट अमेंडमेंट लिखने बताइए। मुख्य संशोधन कहते हैं इनको, संशोधन लियो संशोधन लिख देते। बताओ लिखना है संशोधन, इंपोर्टेंट। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर यूं ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ओके, चलिए तो लिखिए, एक एक करके मैं लिखा रहा हूँ, एक एक करके लिखना, ठीक है। मैं भी एक थोड़ी सी सहायता ले लेता हूँ। बढ़िया सा मार्कर ले लिया जाए, पीला ले लेता हूँ, नीला ले, 2 ले लेता हूँ, ठीक है। लिखिए, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आपका हो रहा है 1951 में, और क्या हो रहा है आप में 9th शेड्यूल को ऐड किया जा रहा है। 9th शेड्यूल को, पहले कितने शेड्यूल थे? 8 थे, तो 9वीं अनुसूची ऐड कर दी गई इसके द्वारा, ठीक। अब मैं इसके बाद कुछ इंपोर्टेंट लिखाऊंगा, तो 42, 44, 73, 74, 101। अरे इतने इंपोर्टेंट तो बहुत है, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। ये मैं कुछ वही होता है। 52 बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। और कौन सा लिखे थे तो मैंने? 56, 53, और कौन सा? 71, 92, और आपका 21 तो 21 भी है, ठीक है। 21 ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और कौन सा रह गया? कोई रह गया क्या? एक 86 जो वैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इनमें से लगभग आपके ये PYQs किए, तो मैंने ये ढूंढ लिए थे, PYQs में लिख के लाया था इस पर। चलिए लिखिए, देखो आपने दल बदल कानून सुना होगा, तो जो 10th शेड्यूल है वो आपका आता है 56 अमेंडमेंट से। तो 10th शेड्यूल ऐड किया गया था, और जो दल बदल कानून है, ठीक है, गए राम वो वाला वो है, वो 52nd अमेंडमेंट एक्ट की बात है। 101 में क्या है? GST है सर। क्या है? GST, गुड क्या बोलते हैं इसको? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसमें, ठीक है। हाँ, 21 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, 21 में, बिल्कुल सही बात है, सिंधी भाषा।
और इसमें नमक, ठीक है, नमक मतलब कौन कौन सी थी बताइए जल्दी, बताइए जल्दी। इसका मणिपुरी, नेपाली और कन्नड़, ठीक है, ये 3 इसमें हो जाएंगी। और इसमें कौन सी जोड़ी जाएंगी, बोडो, डोगरी, इसमें 4 जोड़ी जाएंगी ना, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इसमें 4 जोड़ी जाएंगी 52 में, ठीक है। पहले कितनी थी, पहले 14 थी और फिर कितनी हो गई, अभी टोटल 22 है, ठीक है, 22 आपकी भाषाएं हैं, ठीक है, 22 भाषाएं हैं। और किसमें दिए सर, 8 शेड्यूल के अंदर दिए, किसमें दिए, 8 शेड्यूल, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। 44 इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। 73 आपका ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है, पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, और 1920 उसमें आया था। और सबसे पहले अगर पंचायती राज की बात करें तो नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की बात है 1957 की। और ये 74 में क्या है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल पार्टी की, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात है, यानी नगर निगम और नगर पालिका की बात है। और 86 में क्या है आपका, तो मैंने बताया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को देने का, शिक्षा देने का वो है। और इसमें फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और आपका डीपीएसपी तीनों कमेंट किया था, ठीक है, इसने तीनों कमेंट किया था। बताइए कोई दिक्कत, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, बहुत बढ़िया। कौन नमक तरीके से याद कर लेना यार, नमक से कोई दिक्कत नहीं। 61 में राष्ट्रपति ने पद से 60 आर्टिकल 61 की बात नहीं चल रही, अमेंडमेंट चल रहा है मेरे भाई। नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, वही तो बोला था मैंने, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। माना मेरा रंग सांवला चाहिए मेरे देश लुक पे मार जंग मेरा। अरे कौन सा सर, वन ओनली, कौन सा है क्वेश्चन, लेट जुड़े हो क्या, आगे बढ़ा के आ जाओ क्लास को। जो लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में इस क्लास को देखते हैं, आप चाहें तो 1.5x पर लगाकर इस क्लास को पूरा देखिए, नोट्स बनाइए और फिर क्लास के बारे में कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए करें। जो लोग लाइव देखते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के जाया करें कि सर क्लास में ये सुधार करने की आवश्यकता है। आई विल ट्राई टू, जो भी हो पाएगा। इंग्लिश कमी आती, इतनी आती, ट्राई तक आती है, ठीक है। आप महाभियोग की बात कर रहे हैं भैया जी, ये नहीं, महाभियोग सर अलग होता है, वो ऑर्डिनेंस होता है वो, ठीक है, वो इम्पीचमेंट होता है। मैं महाभियोग की बात नहीं कर रहा, दल बदल वाला जो कानून है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ की बात कर रहा हूँ, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। सर वॉइस स्लो आ रही है क्योंकि मैं स्लो ही बोल रहा हूँ, तेजी से बोला करें, गला खराब हो जाता है मैम। 52 फिर से बता दीजिए। अरे एंटी डिफेक्शन लॉ आपको पता है ना, जैसे कि मान लो कोई भी, देखो अब मैं आपको समझा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए समझा देता हूँ, वैसे मैं समझाता नहीं हूँ, बस ठीक है, आप लोग इतना बोल रहे हो तो समझाने में क्या ही जा रहा है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट है, 10 शेड्यूल में जुड़ा है, पहले 8 शेड्यूल थे, 10 जुड़ गए। 52 संविधान इसमें है क्या, देखो इसमें ये बोला गया कि कैसे, मान लो मैं कांग्रेस से विधायक बना और मेरा मन है भाजपा में जाने का, किसमें, बीजेपी पार्टी में जाने का या किसी अन्य पार्टी में जाने का, तो जो हमारा पद है, अगर मैं पार्टी बदलूंगा तो ये पद चला जाएगा, ठीक है। ये बस इसमें लिखा है, आयाराम गयाराम को रोकने के लिए इसको बनाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ को। वो इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 वो अलग है यार। जी सर, अंकित आपका क्वेश्चन दिखा नहीं हमको, तो सॉरी, ठीक। तो ये वाली कहानी थी इसमें, यहाँ तक की क्लास के बारे में बताइए कैसा लगा, उसके बाद हम लोग और प्रश्न करेंगे। पहले यहाँ तक मुझे क्लास पर जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो एक बार लाइक कर लेंगे, जिन्होंने शेयर नहीं किया अपने मित्रों मित्राणियों के साथ में शेयर कर देंगे, और जिन्होंने, छोड़ो इसको नहीं बताएंगे, मैं तो परेशान ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। क्लास के बारे में एक बार फायर वाला इमोजी हो जाए, धुआं धुआं क्लास में आग लगानी है, चलो फायर वाला इमोजी भेजो अगर आपको अच्छा लगता है। और अगर आपको लगता है कि इस क्लास में ये सुधार की आवश्यकता है तो यू कैन शेयर, वी विल ट्राई टू मेक इट पॉसिबल। चाचा विधायक नहीं रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल चाचा विधायक नहीं रहेंगे, चाचा विधायक तो नहीं रहेंगे भाई, बिल्कुल। कर दिया लाइक, थैंक यू, थैंक यू। जिन्होंने लाइक कर दिया उनके लिए दिल से धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी दिल से धन्यवाद। क्या करेंगे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, मित्राणी नहीं है सर, बहुत दुख की बात है, समझ रहे हो ना। यहाँ से भी समझ जाओगे, पढ़ लिख लो, अभी तक नहीं बनी ना, बनने भी की नहीं हुई, आवश्यकता है पढ़ने की। ओके सर मैं जा रही हूँ, बाय। आज की क्लास में ज़्यादा नहीं समझ पाई वॉइस स्लो के कारण। अरे मैडम आपके वॉइस स्लो है, उसको वॉल्यूम बढ़ाना होता है, यहाँ सबको आ रही है आवाज़, किसी ने शिकायत नहीं की। सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, कसम से सच्ची। सर क्विज में कैसे ऐड होंगे? अरे
यूपीएससी ऐसे सर्च करना, देखो यूपीएससी गुरुकुल, पीछे टीजी लगा देना, टेलीग्राम पे ग्रुप होगा, उसमें 500 से ज़्यादा क्विज डले हुए हैं, तो आप लोग वहाँ पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अरे ग्रुप कैसे ज्वाइन करें, लिंक सब डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, देखो जाओ ध्यान से देखो, नीचे सब लिंक दिए सब। एक ही बात को स्पैम करते रहो 5-6 घंटे, कुछ मिल जाता है क्या? ना चाहिए मेरे देसी लुक पे तन मार जागा मेरा एटीट्यूड बाबरी। 38 अपने में भी उतना ही चल रहा है, कोई अंतर खास नहीं है। पढ़ा रहे हैं, खुल गया क्या? चलिए एक प्रश्न और रह गया आखिरी वाला, उसको भी सुलझा लिया जाए, 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं। चलिए ये प्रश्न और रह गया, इसको और सॉल्व कर लिया जाए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था और उसी के हिसाब से लगाया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को परिवर्तन या निलंबित करने की इनको छोड़कर, तो आपको बताइए, मैंने आपको बताया था इमरजेंसी के टाइम पर ही सस्पेंड हो सकते हैं, तो इमरजेंसी कब लगती है? आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग। बताइए क्या आंसर होगा इसका? ज्योग्राफी पढ़ा देंगे बस 2-4 मिनट और। कोई क्यों करेगा हमारी शेयर क्लास? बिना शेयर के इतने बच्चे आ जाते हैं, शेयर कर दोगे तो क्या करें? टेलीग्राम ग्रुप वो क्या कहते हैं, व्हाट्सएप उनके पास है ना, इसलिए नहीं किया। क्योंकि मैंने देखो इमरजेंसी के बारे में कल मुझे बताना था ना, आपको बताया नहीं था, चलो आज लिख लो उस कहानी को। देखो इन सब के बारे में इमरजेंसी प्रोविजन एक बार देख लेते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में हम लोग कल देखने के लिए बात कर रहे थे लेकिन किए नहीं थे, चलिए आज कर लेते हैं, ठीक। तो इमरजेंसी प्रोविजन की मैंने बात की थी, हम लोगों ने इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है उससे लिया है इमरजेंसी प्रोविजन, और इसमें 352, 356 और 360 ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है, और ये आपका राष्ट्रपति शासन है, और ये आपका नेशनल इमरजेंसी है, यानी ठीक है। ये वित्तीय आपातकाल का आज तक नहीं लगा 360 वाला। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि 355 में भी इमरजेंसी है, लेकिन उसमें एक अलग तरीके की इमरजेंसी है जिसमें आप, ठीक है, 359 में भी इमरजेंसी है, वो भी एक स्पेशल तरीके की। तो आपको मेन मुद्दा इनसे है, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। याद रखना इमरजेंसी के टाइम पर आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन आपके 2 फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होते हैं, एक आपका 20 है और एक 21 है, ये 2 नहीं होते, राइट टू लाइफ और राइट टू सस्पेंड नहीं होते। ये हमने कहाँ से लिया तो पूछा जाता है, ये प्रोविजन हमने जर्मनी से लिया है। कहाँ से लिया? जर्मनी से लिया, ठीक है। तो ये कहानी आपकी हो गई। और लगाता कौन है? तो राष्ट्रपति लगाते हैं, और सलाह कौन देते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर देते हैं। सर लीगल एप्टीट्यूड की क्लास चलता है क्या? बिल्कुल मैम पढ़ाती है, मैम पढ़ाती है इसको, ठीक। तो ये रही कहानी। अब ये कुछ प्रश्न थे, इनके प्रश्नों को उत्तर और दीजिए। इनकी एज के बारे में पूछ रहा होगा, तो एज से प्रश्न आता है, तो मैंने एज वाले क्वेश्चन डाल दिए थे। एक और बताइए प्रेसिडेंट की एज मिनिमम कितनी होती है, पीएम की कितनी होती है, सीएम की कितनी होती है, गवर्नर की कितनी होती है? मिनिमम एज, ठीक, मिनिमम एज। और फिर बता देना सुप्रीम कोर्ट के जज की और हाई कोर्ट के जज की, ठीक। हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज सबकी बता दीजिए जल्दी से एक बार में लिख के बता दीजिए। सर लीगल एप्टीट्यूड की क्लास चलती है? बिल्कुल चलती है मेरे भाई, चलती है, चलती है, चलती है। प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज 35, पीएम बनने के लिए 25, सीएम बनने के लिए 25, गवर्नर बनने के लिए 35, ठीक। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25, ठीक। ग्राम प्रधान बनने के लिए 21, ग्राम प्रधान बनने के लिए, ग्राम सरपंच बनने के लिए 21। हाई कोर्ट में मिनिमम एज नहीं होती, रिटायरमेंट की 65 आपकी होती है सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट में 62, ठीक। तो ये कहानियाँ थी आज की इस क्लास की। अगर आपको ये क्लास पसंद आई होगी तो दिल से लाइक कर लेना। अरे महाराज 62 कैसे लिख देते हो? वो रिटायरमेंट की एज है, कुछ भी लिखोगे वो रिटायरमेंट की एज होती है। काजल राजावत, मैंने मिनिमम एज पूछी, कम से कम। अंकिता जी तो 60 पट की पड़ी है, 30, 25, 35, बहुत बढ़िया आस्था। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने इतना प्यार मोहब्बत दिया इस क्लास को। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो बाद में भी आप लोग लाइक कर सकते हैं इस क्लास को, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।
ऐसा क्या हुआ कि आप बीच में क्लास में आ गए?